हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट किसी ग्रामीण बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 1 मई से 15 ग्रामीण बैंकों को बंद किया जा रहा है। वो बंद हो जाएंगी पूरी तरीके से, और उन बैंकों का जितना भी अकाउंट होल्डर्स हैं, उन बैंकों की जितनी भी डिटेल्स है, वो सारी की सारी मर्ज कर जाएगी दूसरी बैंकों में। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी ग्रामीण बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी कि आखिर ये बैंक मर्ज होकर के किस बैंक में मिलेगी। और अगर ये मर्ज हो रही है तो अगर आपका उसमें चेक बुक है या फिर आप उसका एटीएम यूज कर रहे हो या फिर आपका अकाउंट है तो क्या ये सारी चीजें बदल जाएंगी, और अगर बदल जाएंगी तो आपको कैसे पता चलेंगी, इन सब चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, जब कोई बैंक बंद होती है तो सीधी सी बात ये होती है कि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो अकाउंट होल्डर है उसमें उनका क्या होगा, उनका एटीएम का क्या होगा, उनके अकाउंट नंबर का क्या होगा, उनका जो चेकबुक है, उनका जो लोन है, क्या ये सब बदल जाएंगे, क्या ये सारी चीजें उनकी बंद हो जाएंगी, उनको नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उनको नया लोन जगाना पड़ेगा, या फिर बंद होने से पहले जितना भी लोन अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। क्या ये बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में। तो चलिए उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये बैंकें एक्चुअली बंद क्यों करी जा रही हैं। अब देखिए, ग्रामीण बैंकों का जो की स्थापना करी गई थी वो इसीलिए करी गई थी कि रूरल एरियाज में लोगों को बैंकिंग की सुविधा दी जा सके। अब गवर्नमेंट एक मंत्र पे काम करना चाह रही है, एक राज्य एक बैंक। यानी अब जितनी भी ग्रामीण बैंकें हैं हर एक राज्य में अलग अलग, उन सबको आपस में मर्ज करके एक ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा और उसी में ही सारे अकाउंट होल्डर्स जितने भी हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब ये जो 15 बैंकें हैं ये अलग अलग राज्यों में हैं, जिसमें यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इन सब जगहों पे ये जो बैंकें हैं इनको बंद कर दिया जाएगा और बंद करके एक बैंक में मर्ज कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी बैंकें हैं जो कि बंद होंगी। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें बड़ौदा यूपी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, या फिर आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर प्रथमा यूपी बैंक में आपका अगर अकाउंट है, तो फिर ये जो बैंकें हैं ये बंद कर दी जाएंगी और इनको आपस में मर्ज करके एक बैंक बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से। और इसके साथ में बिहार में भी 2 बैंकों को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। इन दोनों को बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के बाद बिहार ग्रामीण बैंक एक बैंक मर्ज करके बनाई जाएगी और उसमें सारे अकाउंट्स और सारे अकाउंट होल्डर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी 3 बैंकों को बंद कर दिया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगाल ग्रामीण बैंक और उसके साथ में बंगीय ग्रामीण विकास बैंक जो है, इन तीनों बैंकों को बंद कर दिया जाएगा और मर्ज करके पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक बनाई जाएगी एक, जिसको आप ऑपरेट करोगे अब 1 मई के बाद से। यानी ये तीनों बैंकें बंद कर दी जाएंगी अगर आपका इनमें अकाउंट है, तो फिर आपकी जो नई बैंक होगी वो पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक होगी। और वहीं पे गुजरात में भी बड़ौदा ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक को भी बंद करके गुजरात ग्रामीण बैंक के नाम से बनाया जाएगा, एक नई बैंक को शुरू किया जाएगा और ये बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगी। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी 4 बैंकें बंद करी जा रही हैं, जिसमें चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रगति बैंक है, सप्तऋषि ग्रामीण बैंक है और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है। इन चारों बैंकों को आपस में मर्ज करके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाई जाएगी, जिसमें आपके सारे अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो मध्य प्रदेश में मध्यांचल ग्रामीण बैंक है उसको बदल करके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा में भी कुछ बैंकों को बंद करके और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक और उड़ीसा ग्रामीण बैंक के नाम से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये जो बैंकें हैं सारी 15, इनको बंद कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा और मर्ज करके एक बैंक बनाई जाएगी, जो कि पहले 48 बैंकें हुआ करती थी। अब 48 बैंकों से हट करके ये सिर्फ और सिर्फ 23 बैंकें रह जाएंगी, यानी 15 बैंकें पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो बैंकें बंद हो रही हैं, इनमें अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए क्या निर्देश है, आप कैसे इसको ऑपरेट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, क्या आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, एटीएम आपका बदल जाएगा, या अगर आपका लोन चल रहा है तो क्या आपको बंद होने से पहले चुकाना पड़ेगा 1 मई से पहले। चलिए इसका भी जवाब आपको फटाफट से मैं दे देता हूं। देखिए, अगर कोई भी बैंक बंद हो रही है तो उसका जो भी अकाउंट होल्डर है तो उनका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा पूरी तरीके से, उसमें कुछ चेंजेस हल्के फुल्के से हो जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले सिंडिकेट और कैनरा बैंक आपस में मर्ज हो गई थी, तो जितने भी लोगों का सिंडिकेट में अकाउंट था उनका सिंडिकेट में अकाउंट नंबर सेम ही रहा, कोई भी चेंज नहीं हुआ, कैनरा बैंक में शिफ्ट हो गई वो।
उसी तरीके से अगर आपका एटीएम भी है तो वो भी उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर आपकी चेकबुक है वो भी फिलहाल काम करती रहेगी। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपके नंबर पे कॉल आकर के या फिर मैसेज आकर के आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी, सर आपका अकाउंट नंबर या एटीएम चेंज हो गया, आप आकर के बैंक में ले लीजिए। और उसके अलावा अगर आपका लोन चल रहा है इन बैंकों में, तो फिर उस लोन को आपको 1 मई से पहले खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बैंकें जब भी कभी एक दूसरे से मर्ज होती हैं तो आपका जितना भी लोन अमाउंट है वो वैसे ही चलता रहेगा। बस आपकी जो नई बैंक है उसमें आपको अपने लोन की ईएमआई को जमा करना पड़ेगा। कुछ टर्म्स बदल जाते हैं लेकिन फिर भी मैक्सिमम टर्म्स वही रहते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट भी वही रहता है। आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपको 1 मई से पहले जमा करना पड़ेगा। आप आराम से जैसे अपनी पुरानी बैंक में ईएमआई जमा करते थे वैसे इसमें भी आप ईएमआई जमा कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये थी वो 15 बैंक जो कि बंद हो जाएंगी। बंद होने के बाद नई बैंकों में शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आप 1 मई के बाद एक बार अपने बैंक में जाकर के देख लीजिएगा, आपकी जो ब्रांच है वो ब्रांच नहीं बंद करी जाएगी, उस ब्रांच का बस नाम चेंज हो जाएगा। उस ब्रांच का नाम चेंज हो जाएगा, वहां पे बोर्ड चेंज हो जाएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक के उनमें बस लोगो चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज ही चलती रहेंगी। तो उसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बैंक अगर बंद हो गई किसी दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा। आपको उसी जगह पे नए नाम से आपको नई बैंक मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी सवाल है इस चीज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनमें से किसी का भी अकाउंट इन बैंकों में हो तो वो फटाफट से इसके बारे में जान ले और जानकारी 1 मई के बाद ले जाकर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।